Hello friends, myself Dr. Naresh Bhati, Director of Wellcare Overseas Education, बेंगलुरु। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि क्या क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, क्या लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है एक डेंटिस्ट को जर्मनी जाने के लिए। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक डेंटिस्ट को क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए इंडिया में और क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए जर्मनी में to become a registered dentist in Germany or to step into post graduation in dentistry in Germany। तो let's start the session today। तो आज हम बात करने वाले हैं पहला स्टेप किसी भी डेंटिस्ट के लिए लर्निंग द जर्मन लैंग्वेज। तो एक डेंटिस्ट को इंडिया में अगर टिल B1 तक करता है तो इट इज़ वेल एनफ लेवल फॉर हिम टू अप्लाई और टू गो जर्मनी। तो जर्मन लैंग्वेज A1, A2, B1 एक इंडियन डेंटिस्ट इंडिया में कर सकता है और उसके बाद हायर लेवल जो है लैंग्वेज का B2 एंड C1 वो जर्मनी में कर सकता है। तो ये पहला स्टेप है। अगर आप एज ए डेंटिस्ट आप पूछोगे कि हायर लेवल B2 एंड C1 जर्मनी में ही क्यों करना है, तो ये इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ जो डेंटिस्ट और डॉक्टर्स जो हमने भेजे हैं और जो जा रहे हैं तो उनको वहाँ जाने के बाद ही पता चलता है कि एग्जैक्टली जर्मन लैंग्वेज का डेप्थ क्या है। आपको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आ सकती है लर्निंग द जर्मन लैंग्वेज इन इंडिया एंड इन जर्मनी। तो इसीलिए जो बेसिक लेवल है इंटरमीडिएट लेवल तक आप इंडिया में पढ़ सकते हो, जर्मन A1, A2 एंड B1 लेवल, और हायर लेवल ऑलवेज आई सजेस्ट माई डेंटिस्ट टू गो एंड डू इन जर्मनी। तो B2 और C1 आपको जर्मनी में करना है। तो ये जो पहला स्टेप है जर्मन लैंग्वेज, लर्निंग जर्मन लैंग्वेज फ्रॉम A1 टू टिल C1, A1 to B1 in India and B2 and C1 in Germany। उसके बाद सेकेंड स्टेप है टेम्पररी मेडिकल लाइसेंस एग्ज़ाम। उसको शॉर्ट में बोलते हैं FSP। उसको बहुत सारे सिनोनिम्स है, आप बोल सकते हो कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी एग्ज़ाम, C1 टर्मिनोलॉजी एग्ज़ाम, मेडिकल लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल एग्ज़ाम, बेरुफ्लावनिस, ये सारे वर्ड भी आप बोल सकते हो। तो ये सारे वर्ड का मीनिंग एक ही है, टेम्पररी मेडिकल लाइसेंस एग्ज़ाम। अब टेम्पररी मेडिकल लाइसेंस होता क्या है, कैसे एग्ज़ाम होता है, किस तरह के मॉड्यूल्स इसमें होते हैं, तो मैं सारे डेंटिस्ट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होता है और उसमें 3 मॉड्यूल्स आपके रहते हैं। 20 मिनट्स के 3 मॉड्यूल्स रहते हैं। ईच मॉड्यूल्स लाइक एक डेंटिस्ट टू डेंटिस्ट कन्वर्सेशन वो एक 20 मिनट्स का रहता है, डेंटिस्ट टू पेशेंट वो एक 20 मिनट्स का रहता है, और टेकिंग द पेशेंट केस हिस्ट्री इन रिलेट टू मेडिकल टर्मिनोलॉजी इन डेंटिस्ट्री ये एक आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट 20 मिनट्स का रहता है। तो ओवरऑल 1 आवर का एग्ज़ाम होता है और मोस्टली आपको सेम डे ही वो रिज़ल्ट दे देते हैं और मे बी नेक्स्ट डे, और रिजल्ट्स लाइक फेल और पास। तो जब भी आप, अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है, अगर आप पास कर जाते हो देन यू अवेल अप टू 2 years ऑफ टेम्पररी मेडिकल लाइसेंस in Germany। So good thing with you is you can start searching job, you can start searching for an employer and you can start working as a dentist assistant in Germany under a senior dentist in Germany। तो ये आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। You can also start working and earning a good amount of salary। एक एक्सपीरियंस डेंटिस्ट का सैलरी हो सकता है 3,500 से 4,500 यूरो के बीच में आपको आफ्टर टेम्पररी लाइसेंस मिल सकता है। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप की हम बात करें वो है परमानेंट मेडिकल लाइसेंस एग्ज़ाम। उसको बोलते हैं, बहुत सारे सिनोनिम्स है उसके भी, अप्रोबेशन एग्ज़ाम भी बोलते हैं उसको, और नॉलेज टेस्ट भी बोलते हैं, क्लिनिकल एग्ज़ाम भी बोलते हैं, इन शॉर्ट KP भी बोलते हैं। तो ये सारे जो सिनोनिम्स है वो परमानेंट मेडिकल लाइसेंस के एग्ज़ाम के हैं। और ये परमानेंट मेडिकल लाइसेंस आपको विथिन 2 years यू मस्ट पास दिस एग्ज़ाम। अब टेम्पररी लाइसेंस पास करने के बाद व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन अ हॉस्पिटल और क्लिनिकम यू आल्सो इम्प्रूव योर क्लिनिकल नॉलेज। तो अप्रोबेशन जो है क्लिनिकल एग्ज़ाम है, एक नॉलेज टेस्ट है। तो आप अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव कर रहे हो, और आफ्टर 6 month और 1 year 1.5 year विथिन 2 years जब भी आप अप्रोबेशन एग्ज़ाम या परमानेंट मेडिकल लाइसेंस एग्ज़ाम पास करते हो यू बिकम अ परमानेंट रजिस्टर्ड डेंटिस्ट इन जर्मनी। सो वहाँ से आपको और 2 फायदे हैं, यू कैन वर्क एज अ डेंटिस्ट और यू कैन स्टेप इनटू
PG residency program in dentistry with free education. You don't have to pay any tuition fee in Germany in PG residency program. Also, along with that, you get the stipend about 4,000 to 6,000 euro a month. तो ये 3 स्टेप्स जो है वो आपको फॉलो करने हैं इफ़ यू आर प्लानिंग टू यूरोपियन कंट्री एंड पर्टिकुलरली जर्मनी. तो बहुत ही अच्छा आपका द फ्यूचर ग्रोथ है. एंड ऑल्सो यू कैन स्टडी फ्री इफ़ यू सी इन इंडिया एंड लुकिंग फॉर मास्टर इन इंडिया. आप you have to pay lot of money even in MDS programs, like if you don't get a government seat and if you are studying in the private medical college for dentistry, you have to pay lakhs of money, almost 25 30 lakhs or 40 lakhs you have to pay. So those things in Germany you only can complete within 20 lakhs rupees, I think so, because you need only a block account and certain preparation cost for your language, for your temporary medical license exam, your recognition process, documentation, those all things you require. तो ये आज हमने डिस्कस किया कि क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं इंडिया में और क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जर्मनी में टू स्टेप इनटू PG रेजिडेंसी प्रोग्राम इन डेंटिस्ट्री और टू वर्क एज अ dentist in Germany. So thank you so much all dentists who are watching this video. Please subscribe the channel, share the video as many as you can, and any queries or any doubt if you have, you can contact us in below contact number and we are always available to respond you as soon as possible. So thank you so much and see you soon in next video. Thank you.